रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। नाजरीन आदाब, मैं आरिफ आलम आप सभी का हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूं, जिसका नाम है रमज़ान की रौनकें। रमज़ान की रौनकें पेश किया जा रहा है गुजरात के अहमदाबाद शहर से। अहमदाबाद शहर आधे करोड़ की आबादी वाला ये शहर 600 साल पुराना इतिहास रखता है। जहां इस शहर में तमाम त्योहारों की रौनक अलग होती है, वहीं माह रमज़ान की शुरुआत से ही शहर की रौनक में चार चाँद लग जाता है। तो आइए शुरू करते हैं अहमदाबाद से रमज़ान की रौनकों का ये सफ़र। नूरे खुदा है चार सू, नूरे खुदा रहमत की बिखरी हुई खुशबू। कमी है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। नूरे खुदा, नूरे खुदा है चार सू, शहर अहमदाबाद एक कदीम और तारीखी शहर है। इस शहर की तारीख कई सौ साल पुरानी है। इस शहर को बादशाह अहमद शाह ने सन 1411 ईस्वी में बसाया था। ये तारीखी शहर मुस्लिम तहजीब व तमद्दुन का अहम मरकज रहा है। इस शहर की मुश्तरका तहजीब दूर दूर तक मशहूर है। इब्तदा से ही यहाँ पर जो गंगा जमनी तहजीब कायम हुई, उसकी रोशन रिवायात आज भी बरकरार है और आज भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक दूसरे के त्योहारों में मिलजुल कर शिरकत करते हैं। 600 साल पुराना हमारा ये शहर है। तारीख के अंदर भी दुनिया भर में इस शहर को लोगों ने पहचाना है। 4 अहमदों ने इसको कायम किया था और ये शहर की रौनक, यहाँ के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, मकबरात आप देखें, इतने खूबसूरत शायद ही आपको हिंदुस्तान में कोई जगह देखने नहीं मिलेंगे। अहमदाबाद की 2 जुम्मा मस्जिद, सरखेज़ की जुम्मा मस्जिद आप देखें, इतनी खूबसूरत 3-3 जुम्मा मस्जिद आपको शायद ही हिंदुस्तान में कोई जगह देखने नहीं मिलेगी। ये शहर की सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ की इतनी नक्काशी वाली मस्जिद है। वो मस्जिदें नमाजियों से हमेशा भरी रहती है, मगर रमज़ान के दिनों में तो बहुत बड़ी तादाद में नमाजी लोग आते हैंगे। तो ये शहर के अंदर किस तरह से त्यौहार मनाए जाते हैं, अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं, वो भी एक शहर की एक अलग ही पहचान है। यहाँ पर सोशल फैब्रिक देखने जाए तो हिंदू मुसलमान सब मिल के एक साथ अलग अलग त्यौहार को मनाते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान है। ये जो सिलसिला है ये 1-2 दिन का नहीं है, ये तारीख़ के अंदर 600 साल से मुसलसल चला आता है। ये अहमदाबाद की सबसे बड़ी पहचान है। कलर एक है मगर उसके अलग अलग
डायमेंशंस आपको देखने मिलेंगे। शहर एक है मगर उसके अलग अलग पहलू, मुख्तलिफ पहलू आपको इस शहर में देखने मिलेंगे। शहर अहमदाबाद की बुनियादी तारीख़ जो है कि हज़रत शेख अहमद गंज बख्श खट्टू रहमतुल्लाह अलैह जो एक अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, जिनका मज़ार सरखेज़ में है, हज़रत सुल्तान अहमद शाह बादशाह उनसे काफ़ी अक़ीदत रखते थे और उनके पास रोज़ाना फजर की नमाज के बाद मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले जाते थे। तो उन्होंने हुक्म दिया इस शहर को बसाने का, और ये ज़मीन आपको बहुत पसंद आई कि साबरमती नदी के किनारे है, पुरबहार जगह है। तो आपको हुक्म हुआ, फिर उसके साथ क़ैद भी लगाई गई कि इस शहर की बुनियाद वही रखेगा जो अल्लाह का वली और साथ साथ अहमद नाम का हो। तो 4 अहमद नाम के जो है 3 तलाश किए गए, हज़रत शेख अहमद गंज बख्श खट्टू, हज़रत मलिक अहमद और काजी अहमद। अब चौथे की तलाश थी, तो हज़रत शेख अहमद गंज बख्श खट्टू ने फरमाया कि चौथा तुम हो, यानी सुल्तान अहमद शाह बादशाह। तो इन्हीं चारों बुज़ुर्गों ने इस शहर की बुनियाद रखी और यहाँ तकरीबन 12 दरवाज़े हैं जो 12 वलियों के नाम से मंसूब है। उसके अलावा जब इस शहर की बुनियाद रखी गई तो हज़रत कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह के दादा मखदूम जहानिया जहाँगश्त रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ास तौर से दुआ फरमाई और उनको दुआ के लिए बुलाया गया। तो उन्होंने दुआ फरमाई कि ये शहर अल्लाह के फल से हमेशा आबाद रहे। ख़ास तौर से जो शाही इमारत है माशाल्लाह, उसके अंदर लोगों की बहुत घमाघमी होती है, लोगों को मसाजिद की जगह नहीं मिलती है और कुछ लोग अगर देर से भी आते तो उसको मस्जिद के बाहर नमाज़ पढ़ने पड़ते हैं। ख़ास तौर शाही मस्जिदों का ये सिलसिला चलता आ रहा है। अच्छा, अगर बात किया जाए इफ्तारी का और शहरी का, तो किस तरीके से माहौल होता है इफ्तार को लेकर? हर आदमी इफ्तार के मौके पे ये सोचता है कि हम किसी तरह मसाजिद में हलाल पैसे से भेजें ताकि एक रोज़दार को इफ्तार कराने से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद है, एक छोहारा क्यों न हो, एक खजूर क्यों न हो या एक गिलास पानी क्यों न हो। हम ज़्यादातर फ़क़रा और मसाकीन और सुफ़रा हजरात को ज़्यादा से ज़्यादा तक़सीम करनी चाहिए, खिलाना चाहिए। और लोगों का भी माहौल ऐसा रहता है कि हम किसी तरह मसाजिद में और इफ्तार के अंदर, ये घरों के अंदर ये भी माहौल बना रहता है कि घर के अंदर हम किसी मेहमान को अपने दस्तरखान पर बुलाएं। और ज़्यादातर यही रहता है कि दस्तरखान का मसला घमाघमी रहता है और एक दूसरे की फ़िक्र कर, मुसलमानों के अंदर एक फ़िक्र जागी रहती है, किसी तरह हम अपने दस्तरखान पर गरीब भाइयों को भी बुलाएं और उम्मत मुस्लिमा को भी उसमें शरीक करते रहें। अहमदाबाद शहर जो है 4 मशहूर मुत्तकी परहेज़गार फरिश्ता सिफत बुज़ुर्ग तरीन लोग, उनके दस्ते मुबारक से ये आबाद किया गया है। और आप देखें कि उसकी बरकत से काफ़ी तरक्की की है अहमदाबाद शहर ने। उनकी दुआएं आज भी अहमदाबाद के बाशिंदों के साथ हैं और आप देखें कि करीब 60 लाख की आबादी हो गई होगी। जब 600 साल पहले था तब बहुत कम आबादी थी। तो उनकी दुआओं के तुफैल और बरकत से अहमदाबाद शहर काफ़ी तरक्की कर चुका है, खुशहाल भी है। कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि परेशानियां भी आई हैं बीच बीच में, लेकिन उन हालात का मुकाबला करते हुए ये शहर जो है अपनी तरक्की में रवां दवा है और इसने पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में अपना मकाम बनाया है, अपना नाम रोशन किया है। और ये सब जो है उन 4 जो आलिमों और फरिश्ता सिफत जो हमारे उलमा थे, बुज़ुर्ग थे, उनकी दुआओं के तुफैल मुमकिन हुआ है। गांधी जी ने यहाँ पर साबरमती आश्रम से आज़ादी की जिद्दोजहद शुरू की, आज़ादी की एक मसाल फूंकी और ये गांधी आश्रम जो है साबरमती नदी के किनारे ये गहवारा बना आज़ादी की जंग के लिए, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए और ग़ुलामी से नजात पाने के लिए। तो उस हैसियत से भी इसकी बड़ी फजीलत है अहमदाबाद शहर की और इसकी एक अलग अजमत है, शान है जी। शहर अहमदाबाद गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। बाबा कौम महात्मा गांधी ने आज़ादी का आंदोलन इसी शहर से चलाया था। साबरमती नदी के किनारे इस शहर में माह रमज़ान की रौनकें बामे उरूज पर होती हैं। रमज़ान की आमद के साथ ही पूरे शहर की फ़िज़ा मज़ीद नूरानी हो जाती है।
दिन खुशनुमा तो रातें नूरानी हो जाती हैं और हर कोई इबादत में मसरूफ नजर आता है। खास तौर पर मुस्लिम अक्सरियत आबादी वाले इलाकों जैसे जमालपुर, दरियापुर, खानपुर, शाहपुर, कालूपुर, गोमतीपुर वगैरह वगैरह में एक नूरानी माहौल देखने को मिलता है। मुस्लिम मोहल्लों में आप जिधर भी जाएंगे आपको सर पर टोपी लगाए बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान नजर आएंगे, जिनमें अक्सर की मंजिल मस्जिद होती है। शाम होते ही हर कोई इफ्तार और सहर से मुतालिक जरूरी अशिया की खरीदारी में मसरूफ नजर आता है। रहमत की बिखरी हुई खुशबू, कमी है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमजान, नूरे खुदा, नूरे खुदा। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जो पेश किया जा रहा है गुजरात के शहर अहमदाबाद से। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अरसे में किस तरीके से मुस्लिम बिरादरी के लोग इबादतों में मशगूल रहते हैं और मस्जिदों की रौनक कैसी होती है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस खास प्रोग्राम में इस्तकबाल है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अरसे में किस तरीके से मुस्लिम बिरादरी के लोग रोज़ा रखते हैं और कसरत के साथ इबादत में मशगूल रहते हैं। रहमत की बिखरी हुई खुशबू, फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमजान। माह रमजान का सबसे बड़ा तोहफा कुरान करीम है। इस किताब के नज़ूल का मकसद सारे इंसानों की रहनुमाई करना है। कुरान मजीद रमजान का सबसे अजीम तोहफा है। रमजानुल मुबारक और कुरान करीम का आपस में गहरा ताल्लुक और मजबूत रिश्ता है। इस महीने में नमाज तरावी में एक मरतबा कुरान मजीद पढ़ना या सुनना साहबे कराम के तर्ज अमल से साबित है। शहर अहमदाबाद की सभी मसाजिद में नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता है और शहर की सभी मसाजिद मुसल्लियों से आबाद रहती हैं। अहमदाबाद की जामा मस्जिद, सरखेज की जामा मस्जिद, पुरानी जामा मस्जिद और सिद्दी सैयद की जामा मस्जिद में नमाजियों की बड़ी तादाद देखने को मिलती है। खास तौर पर सिद्दी की जाली वाली मस्जिद में 2 मरतबा कुरान पाक खत्म किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुरान पाक सुन सकें। रमज़ानुल मुबारक के महीने में जहाँ पर मुस्लिम बिरादरी के लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं, वहीं पूरे दिन इबादत में भी मशगूल रहते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं सरखेज रोज़ा में, जहाँ पर छोटी छोटी मजलिसें लगती हैं और दीन की बातें होती हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं यासीन बापू। यासीन बापू, किस तरीके से रमज़ान का जो मुबारक महीना होता है, दीन की नशिस्त होती है, बातचीत होती है, दीन के बारे में बात होती है। अस्सलामु अलैकुम। तमामी अहले ईमान को अल्लाह की अता से खूब खूब रमज़ानुल मुबारक का, रमज़ान का महीना और रमज़ान का दूसरा असरा मुबारक हो इंशाअल्लाह। माह रमज़ान अल्लाह तबारक व ताला की अता से बंदों के लिए एक इबादत का महीना, रहमत का महीना, बरकत का महीना है। रब तबारक व ताला इस महीने में अपने बंदों पर अपने हबीब की मोहब्बत के सदक़े बड़ी मेहरबानी, बड़ी करम नवाज़ी करता है। माह रमज़ान का पहला असरा इंशाअल्लाह रहमत का, दूसरा वो बरकत का असरा और इंशाअल्लाह तीसरा असरा जो जहन्नम से आज़ादी का इंशाअल्लाह। तो माह रमज़ान के महीने में मुसलमान लोग, अहले ईमान लोग अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह के अंदर इबादत करते हैं, तिलावत कुरान करते हैं और माह रमज़ान के रोज़े रखते हैं, ज़कात देते हैं, गरीबों की खिदमत करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं।
अच्छा, किस तरीके से देखा जाए कि पूरा रमज़ान का महीना होता है, इबादतों का दौर होता है, मस्जिदों में कैसी रौनक देखने को मिलती है, 5 वक्ता नमाज होता है, मुस्लिम बिरादरी के लोग मस्जिदों में आते हैं, आप बताइए कैसा रौनक यहाँ पर देखने को मिलता है? अल्हम्दुलिल्लाह, जब रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आता है तो मुसलमानों के दिल में खुशी होती है कि रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी मसाजिद भरी जाती है, उनका ज़ौक़ व शौक़ पैदा होता है, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत में मशगूल रहते हैं। जिस तरह रोज़ा इस्लाम का एक अहम रुकन है, इसी तरह ज़कात भी इस्लाम का एक अहम रुकन है। ज़कात हर साहिब इस्तात पर फ़र्ज है। उलमा कराम कहते हैं कि ज़कात का पैसा जल्द अज जल्द उसके असल हकदारों तक पहुंचा देना चाहिए ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। आज रमज़ान मुबारक के मौके पर बाज़ारों में, मसाजिद में जो रौनक़ें चहल पहल नज़र आ रही है, ये उन्हीं बुज़ुर्गों की दुआओं का सदका है और रमज़ान की ख़ास तौर से बरकतें हैं कि इस महीने में लोग कसरत से अल्लाह की इबादत करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, मस्जिदें जो है भरी हुई नज़र आती हैं। इफ्तार का वक्त होता है तो काफ़ी मेलो मोहब्बत से इफ्तार करते हैं। तो गोया इस तरह की बेशुमार रौनक़ें हैं रमज़ान की जो रमज़ान में देखने को मिलती है। रमज़ान रहमत और बरकत वाला महीना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ये माह सब्र है और सब्र का बदला जन्नत है। इस मुक़द्दस महीने में अहले अहमदाबाद अपना ज़्यादातर वक्त इबादत में सर्फ करते हैं। घर में मौजूद ख़वातीन भी इसका एहतमाम करती हैं और ज़िक्र व अज़कार में मसरूफ़ रहती हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना यूँ तो पूरा महीना ही मुबारक है, लेकिन जब दूसरा अरसा शुरू होता है तो कहीं ना कहीं इस अरसे में लोग ज़्यादातर इबादत में मशगूल हो जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी फैमिली है जिसके तमाम लोग वकील हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुबारक महीने में इबादत का भी एक वक्त निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ में बातचीत करने के लिए सैयद साहब है। सैयद साहब, कैसे मेंटेन करते हैं वकालत के साथ इबादत को और कैसे देखते हैं पूरा रमज़ान जो है बड़ा मुबारक महीना है? हमारी फैमिली में 5 एडवोकेट्स हैं, 2 मेरी भांजे हैं और 2 मेरे भतीजे हैं। लेकिन अल्लाह ताला का बेहिसाब करम में हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ अल्लाह का करम होता है कि हम वकालत के साथ भी, और हाई कोर्ट की वकालत, हम लोग सब हाई कोर्ट में वकील हैं। हाई कोर्ट में सबसे पहले पटिशन अपना खुद पढ़ना पड़ता है, फिर सामने वाले जवाब देने पड़ते हैं। तो इस कदर मुश्किल काम है, फिर भी अल्लाह पाक हिम्मत दे रहा है और हम लोग कर रहे हैं। हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाने के बाद ये अपनी तैयारी करते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक खातून भी जुड़ी हुई हैं। ख़ास तौर से देखा जाए मुमताज़ जी, एक काम करने वाली औरत और बावजूद वकील, उसके बाद में इबादत का महीना, दोनों को कैसे सेट करती हैं, जबकि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती होगी इस महीने में आपके? हाँ, वो तो बढ़ जाती है। सुबह ही 3 बजे उठना, उसके बाद सैरी वगैरह खा के फिर इबादत करना, नमाज़ पढ़ना, सुबह बच्चों को स्कूल जाना, ये सब में बस टाइम 10 बजे तक कैसे भी टाइम सेट करके फिर कोर्ट कचहरी का काम करना। उसके बाद कोर्ट 3-4 बजे आके फिर इफ्तियार पकाने खड़े हो जाना। उसके बाद फिर इफ्तियार करके फिर अपनी इबादत में लग जाते हैं हम। थोड़ा टफ़ हो जाता है टाइम, मगर नहीं, ये महीने में इबादत हम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ऐसे में ज़रूरी ये भी हो जाता है कि जो भी आपके साथ में हों, जैसे आपके शौहर या जो भी घर में मर्द हों, वो बच्चों को संभालें, इस तरीके से मिल के काम काज किया जाए ताकि ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, क्या कुछ कहेंगे? वैसे तो हेल्प कर देते हैं, लेकिन जो अपने आप से करनी होती है महिलाओं को ज़्यादा थोड़ी हो जाती है प्रॉब्लम। लेकिन इसमें प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। लेकिन ये ऐसा महीना है कि अल्लाह पाक अपने आप ताकत दे देते हैं इंसान को, इबादत करने की भी, काम करने की भी, सब तरीके से हो जाता है मैनेज। अच्छा, आप बताइए किस तरीके से वकालत के साथ ही साथ देखा जाए हाई कोर्ट जाना, यहाँ पे आना, गर्मियों का रमज़ान बड़ा भारी होता है, लेकिन कैसे संभालते हैं? देखिए, मेरे नज़रिए में गर्मी हो या सर्दी हो, रमज़ान एक ऐसा महीना है जहाँ पर हमें इबादत हर तरह से करनी है। यही एक ऐसा महीना आता है रमज़ान का जहाँ हम अपने आप को पूरी तरह से इबादत में ढाल देते हैं। अब हम अपने अगर कामकाज की बात करें, कामकाज भी अपनी जगह पे चल रहा है। आज मैं मिसाल के तौर पे आपको एक बता देता हूँ बात कि हम हाई कोर्ट में मैटर लड़ रहे हैं,
अब वो हाई कोर्ट में मैटर लड़ने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। इसीलिए हमें इबादत करने के लिए अपनी पूरी तैयारी करनी पड़ती है। ये इबादत हमारे मरने के बाद में भी काम में आने वाली है। रमज़ान का सबसे बड़ा जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ दिया गया है वो इबादत का है। पहला अशरा ले लीजिए, दूसरा अशरा ले लीजिए, तीसरा अशरा ले लीजिए, कोई भी अशरा उठा के खोल लीजिए, दूसरा अशरा चला जिसमें हम ऊपर वाले से ज़्यादा रो के माफ़ी मांग सकते हैं हमने जो अगर बुरे कर्म किए हों। तो रमज़ान का महीना जो है वो ताकत हमें ऊपर वाला कहीं ना कहीं से दे ही देता है। उसके लिए हमें किसी भी तरह का संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। अहमदाबाद में इस मुकद्दस महीने में हर कोई इबादत और जिक्र अस्कार में मसरूफ नजर आता है और शहर की सभी मसाजिद मुसल्लियों से आबाद रहती हैं। खास तौर पर रमज़ान के आखिरी अशरे में मुख्तलिफ मसाजिद में शबीने का एहतमाम किया जाता है और लोग मुख्तलिफ मसाजिद में एतकाफ पर भी बैठते हैं। यहाँ की सीदी सैयद की मस्जिद, जिसकी नक्काशी दुनिया भर में जानी जाती है, अहमदाबाद का एक लैंडमार्क वो सीदी सैयद की जाली है। तो उस मस्जिद के अंदर जो नमाजी जाता है तो एक अलग ही उनको इबादत के साथ कुदरत का नज़ारा भी है। अहमदाबाद शहर जो है वो एक अलग ही शान रखता है और रमज़ानुल मुबारक के दिनों में इसकी शान, चहल पहल और गहमा गहमी देखने से ताल्लुक़ रखती है। हम देखें कि सुबह 3 बजे से आवाज़ आने लगती है कि भाई सहरी के लिए उठ जाइए, सहरी के लिए उठ जाइए, रोज़ेदारों सहरी के लिए उठ जाइए और सहरी कीजिए। उसके बाद आप देखें कि सहरी के लिए दुआ जो है वो बताई जाती है उसी दौरान, और फिर जो नमाज अदा होती है सुबह की वो भी माशाअल्लाह बहुत ही दिलकश होती है। और उसके बाद की भी जो नात वगैरह पढ़ी जाती है। तो सुबह से ही देखें कि एक दिलकश मंज़र जो है अहमदाबाद शहर के रोज़ेदारों के लिए और मुसलमानों के लिए रुनमा हो जाता है। अब देखें कि इफ्तारी के वक्त भी बड़ा ज़बरदस्त एक माहौल दिखता है यहाँ पर। रोज़ेदार पूरे दिन के रोज़े के बाद बड़ी खुशी खुशी इफ्तारी की तैयारी करते हैं, ख़रीदारी करते हैं, और इस दौरान जो ज़ोहर की नमाज है और असर की नमाज है वो भी बड़ी बाकायदगी से और पाबंदी से पढ़ते हैं और बड़ी खुश दिली से पढ़ते हैं और ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो नेमत उन्हें बख्शी है रमज़ानुल मुबारक की, मुक़द्दस रोज़े की, उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, अल्लाह ताला को खुश कर सकें और अपने जो नफ्स हैं, जज्बात हैं, उन पर काबू पा सकें। रमज़ानुल मुबारक का महीना है जो बहुत बाबरकत महीना है। इस महीने की बरकत ऐसी है और अहमदाबाद नगरी के अंदर जो मुसलमान है इस महीने का लुत्फ़ उठाने के लिए सुबह में 4:20 को शहरी ख़त्म होती है और शहरी कर रोज़ा रखते हैं वो लोग, और शाम को 7:20 को रोज़ा इफ्तियार करते हैं और पूरा दिन अल्लाह की इबादत करते हैं लोग। जो लोग अल्लाह की तरफ पूरा साल नहीं आते, जैसे 11 महीने नहीं आते, जिस दिन से चाँद शुरू होता है उस दिन से वो लोग नमाज़ शुरू करते हैं, रोज़ा शुरू करते हैं, तरावी पढ़ते हैं और उसके बाद अल्लाह की इबादत करते हैं, यानी खालिस दिल से अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह से रज़ामंदी हासिल करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए पूरा दिन जिद्दोजहद लगाते हैं इस पूरी प्यारी गर्मी में। और इतनी मुबारक गर्मी है, अल्लाह का बहुत एहसान है। इस गर्मी में भी अल्लाह ने उसका करम किया है, फ़ज़ल किया है। रोज़ेदारों को रोज़ा रखने की ताकत और क़ुव्वत अल्लाह ने अता फरमाई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस महीने को हमारे लिए और सारी उम्मत के लिए फलाह, बहबूद और कामयाबी व कामरानी का ज़रिया बना दे। आमीन। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। कमी है बनी फरिश्तों का मकान, नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। इस प्रोग्राम में फ़िलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको किस तरीके से अहमदाबाद शहर में सहरी और इफ़्तार की रौनक होती है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अहमदाबाद के लोग जो खाने पीने के शौकीन माने जाते हैं वो सहरी और इफ्तार में क्या कुछ खाना पसंद करते हैं। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है। इस महीने में हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में तमाम मामूलात ज़िंदगी की तरतीब बदल दी जाती है और इंसान के खाने पीने के मामूलात में नुमाया तब्दीली देखने को मिलती है। दिन भर रोज़ा रहने के बाद रोज़ेदार के लिए मुतवाज़ुन ग़िज़ा बेहद ज़रूरी है। इस साल गर्मी की शिद्दत की वजह से अहमदाबाद के रोज़ेदार मौसमी फलों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। फलों में जो है इस बार गर्मी की वजह से तरबूज जो है, फिर मौसम्बी है, ऑरेंज है, और जितनी ठंडी चीज़ जो है जो ठंडक पहुंचा सकती है रोज़दार को, वो तमाम चीज़ों की मांग ज़्यादा है। वैसे एप्पल भी ज़्यादा चलते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस बार पपीता है और चीकू है, अनार है, उसकी डिमांड कम है। वजह यह है कि लोगों को इस गर्मी की शिद्दत में ठंडक पहुँचे, इसलिए ऑरेंज है, मौसम्बी है और तरबूज है, और जो भी ठंडी किस्म की चीज़ें मिलती हैं लोग उसे ज़्यादा खरीदते हैं। गर्मी की ज़्यादा सीज़न है, गर्मी बहुत है, उसमें तरबूज, मौसम्बी, नींबू शरबत, ये सब की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अगर आपको सहर व इफ्तार की वक्त के असल रौनकों का मजा लेना है तो आपको भटियार गली आना होगा। इस गली की खास बात यह है कि यहाँ सहर व इफ्तार से मुतालिक लजीज पकवान तैयार किए जाते हैं जो रोजेदारों की पसंद का खास मरकज बनते हैं। माह रमजान के मौके पर यहाँ के मुख्तलिफ होटलों पर जायकेदार हलीम तैयार किया जाता है जिसको रोजेदार इफ्तार व सहर के वक्त कसरत से इस्तेमाल करते हैं। हमारे इलाके के सबसे फेमस ये सिल्ली गोश्त है जो भटियार गली के नाके पे, इसको लेने पूरे अहमदाबाद से लोग आते हैं और बहुत टेस्टी भी है। पूरा दिन जब लोग भूखे प्यासे रहते हैं और कुछ अच्छा टेस्टी खाना होता है तो ये भटियार गली पे आते हैं। यहाँ की सबसे फेमस चीज़ ये सिल्ली गोश्त है। उसके अलावा दूसरी भी बहुत सारी आराम में आइटम है, बीरा के समोसे, कबाब है, ये है। बाकी सबसे बेहतरीन आइटम ये है। अच्छा, देखा गया लोगों को लेने के लिए काफ़ी दिक्कत पड़ती है। 1 घंटे तक लाइन में लोगों के खड़े रहना पड़ता है, उसके जाके बाद मिलता है। हर किसी को ये आइटम खाना रहता है, यानी बेहतरीन टेस्ट है ये सिल्ली गोश्त। मलाई है, दूसरी बनती हुई है और हम लोग का 50 साल का धंधा है बराबर। ये ओरिजिनल दूसरी हमारे मलाई बनती है भटियार गली में। शेरी में इसको लोग खाते हैं, शेरी में से रोजा रखते हैं और तंदूर की रोटी ने 12 अंडी सब खा के रोजा रखते हैं ये लोग। और ये मलाई दूसरी बनती है और हमारी बनाने में कितनी मेहनत करती है? बनाने में बहुत मेहनत करती है, कम से कम 6 कलाक लग जाते एक दफ़ा की जमाने में। इस तरह हम 2 दफ़ा जमाते हैं। इफ्तारी के माह रमजान मुबारक में यानी इफ्तारी यानी रोज़दारों का महीना है, इबादत का महीना है। और इफ्तारी के टाइम पे हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि रोज़दार को खुश करने की कोशिश करे। हमारे यहाँ जो इफ्तारी के अंदर जो चिकन अचारी है, वैरायटी चिकन काश्मीरी है, चिकन हरियाली है, चिकन तंदूरी है, ये हमारे वहाँ इफ्तारी के टाइम पे बनता है। 11 महीना हम नहीं बनाते, खास माह रमजान के लिए हम खास बनाते हैं। 11 महीने इतनी नूर नहीं होता जितना ये महीने में नूर होता है। कारोबार में भी बरकत होती है, हमारी लाइफ में भी बहुत अलग यानी एहसास होता है। इफ्तारी में ग्रीन हरा भरा दाना होता है, अरबी चिल्ली होती है, चिकन चिल्ली होती है, सूरती चिकन होती है, वाइट मलाई दाना होता है, चिकन टिक्का होता है, फिश टिक्का होता है। ये सब इफ्तारी के अंदर होते हैं। तो अब हालात के हिसाब से चल रही है, ज़्यादा ही है, लेकिन पब्लिक को पोसा जाता हम ऐसा रेट पे धंधा कर लेते हैं कि पब्लिक रोज़ा खोल ले आराम से, उसके बजट में आ जाए। हम मेन है 50 साल से ये लाइन में, मेरा जो ननियाल लेन है ये लाइन के अंदर है। नॉनवेज समोसा और कबाब रमज़ान में बहुत बिकता है। अच्छा, इसकी खासियत क्या होती है? ऐसा कहा जाता है इफ्तारी में बहुत अहम रोल रखता है ये। हाँ, बहुत बेहतरीन अच्छा रहता है। नॉनवेज समोसा, नॉनवेज कबाब ये वो काफ़ी बिकता है। कितने सालों से इस काम से जुड़े हैं और कौन कौन जुड़े हैं? मैं 10-12 साल से काम से जुड़ा हूँ और मेरी पूरी फैमिली यह काम से जुड़ी हुई है। मेरी अम्मी, मेरी वाइफ
मेरी बड़ी बहन, ये सब ये काम से जुड़े हैं और काफ़ी इसमें मेहनत लगी होती है। इस बार मार्केट देखने जाओ तो बहुत स्लैक है। जो गिरागी हर साल होती है इससे बहुत ही 50% कम है। उसकी वजह है एक तो गर्मी, एक है नोटबंदी और एक आगे जो खर्चा आ रहा है स्कूलों का बच्चों का, वो तीन मिला के ये इफेक्ट है। पूरे साल के अंदर देखो तो ये महीना जो है वो पावरफुल महीना होता है। खजूर का बहुत मैक्सिमम उपाड़ होता है उसका। एक दुकानदार के तौर पर रमज़ान का इंतज़ार होता होगा। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। वो सब तैयारी 15-20 दिन से पहले हो जाती है। स्टॉक खरीदना, सिलेक्ट करना, वो बॉम्बे से मंगवाना, वो 15-20 दिन पहले हो जाता है ऑर्डर बुक, ठीक है। ऐसा भी होता है बीच में माल भी नहीं मिलता गिरागी खुलने के बाद, लेकिन ये बार वो पोजीशन नहीं है। इफ्तार हो गया है इस वक्त। बड़े खुशनुमा माहौल में हम सभी लोगों ने यहाँ पर एक साथ इफ्तारी किया, एक दूसरे को खजूर खिला के इफ्तारी की शुरुआत हुई है। हम बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोग आते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी फैमिली के साथ आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोस्तों के साथ यहाँ पर इफ्तारी करने आते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पर पूरा इफ्तारी का माहौल होता है और एक साथ बैठकर लोग इफ्तारी करते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर मकामी जो हैं उमर भाई से। उमर खान, ये बताइए किस तरीके से यहाँ पर इफ्तारी का माहौल होता है और इफ्तारी की रौनक कैसी होती है? अल्हम्दुलिल्लाह, इफ्तारी की रौनक यहाँ पर ऐसी होती है कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। स्पेशल इसके लिए जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उन लोगों के एक बार अहमदाबाद शहर में जामा मस्जिद में आके इफ्तारी करनी ही चाहिए, क्योंकि ये जो मखसूस जगह है, अहमद साहब बादशाह ने इस जगह को जो दुआओं के साथ में जो इस अहमदाबाद की तख्लीक हुई और यहाँ के जो लोग और इनके अंदर जो भाईचारा, यहाँ पे जो मोहब्बत, यहाँ पर पूरे गुजरात के लोग, मैं कहता हूँ पूरी हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के लोग जो भी अगर अहमदाबाद में किसी तरह से पहुँचते हैं तो वो एक मरतबा जामा मस्जिद में आके इफ्तारी करते हैं। जामा मस्जिद में आके यहाँ तक कि हमने देखा है बचपन से लेकर अभी तक के फॉरेनर्स भी यहाँ पर आते हैं तो अहमद साहब बादशाह के मज़ार पे जाते हैं, वो जामा मस्जिद को देखते हैं। लोकल ओल्ड सिटी है वहाँ पर आते हैं और इफ्तारी का मज़ा लेने के लिए, हमारे साथ में इफ्तारी करने के लिए भी ये लोग बैठते हैं। हिंदू मुसलमान, हमारे यहाँ के दास खमण वाला है, वाड़ीगाम खमण वाला है जो बंदा है, वो लोग मस्जिदों में खमण भेजते हैं हिंदू भाई, और हमको बहुत खुशी होती है कि मौजूदा हालात में चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमारे ये मुल्क की जो मोहब्बत है, वो एकता है, वो कोई नहीं तोड़ सकता। इस बात की हमको बहुत खुशी है। अच्छा, हिंदू भाई भी यहाँ पर लाते हैं इफ्तारी, बड़े अकीदत के साथ देते हैं। मैंने देखा कि 3 दरवाज़ा के आसपास बहुत सारे लोग हिंदू हैं जो दुकान चलाते हैं, लेकिन शाम होते ही मुस्लिम भाइयों के लिए इफ्तारी लाते हैं। तो एक कौमी एकता की जो अनोखी मिसाल यहाँ से जाती है, कैसी ज़रूरत महसूस हो रही है हिंदुस्तान के लिए? हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान की जो मोहब्बत है, यूँ समझ लो जिस्म को जैसे रूह की ज़रूरत है, जिस्म को जैसे सर की ज़रूरत है, इसी तरह से मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में मोहब्बत की ज़रूरत है। इस दोनों धर्म के लोगों को, दोनों धर्म के मज़हब के अंदर जो भी जहर फैलाने वाले लोग हैं, उनका सरे से उनको निकालना चाहिए और उनकी कभी भी किसी भी बात में नहीं आना चाहिए। और ऐसे माहौल में, चाहे दिवाली हो, ईद हो, अच्छे माहौल में यहाँ पर आए, इफ्तारी करें। ठीक ये मस्जिद के बाजू में बहुत सारे हिंदू बिरादरों की दुकानें जो फ्रूट्स बेचते हैं, तरबूज बेचते हैं, उनके एप्पल्स बेचते हैं, ग्रेप्स बेचते हैं, और वो लोग इफ्तारी के लिए स्पेशल कहते हैं कि आप लोग दुआ करना मुल्क की मोहब्बत के लिए, मुल्क की एकता के लिए। हिंदू बिरादर कहते हैं, मेरे खुद के दोस्त बहुत सारे हिंदू हैं जो मुझको स्पेशल फ़ोन करके कहते हैं कि इफ्तारी का क्या बंदोबस्त है। यहाँ पर है एक और भाई जो कई सालों से यहाँ पर जो इफ्तार करने वाले लोग हैं उनकी खिदमत करते हैं और शरबत और फ्रूट वगैरह देते हैं। जी, किस तरीके से आप खिदमत का भी काम करते हैं? लोगों का कैसा एक्सपीरियंस यहाँ पर इफ्तारी के बाद होता है? लोगों को ऐसा होता है कि शहर की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है और यहाँ पे रोज़ा खोलने के लोग बहुत अच्छी ही बात समझते हैं और दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं। जब बच्चा पहला रोज़ा रखता है तो उसको खास इंतज़ाम करके यहाँ पे उनकी जाफत रखते हैं और रोज़ा इफ्तारी का प्रोग्राम करते हैं। और जो शहर के बीच में मस्जिद है, यहाँ पे लोग खरीदी के लिए आते हैं बाज़ार में, फिर समझते जामा मस्जिद के अंदर रोज़ा इफ्तार करके घर जाए, और यहाँ पर तरावी भी पढ़ के लोग जाते हैं घर पर और इफ्तारी भी करते हैं। घर में मौजूद ख़वातीन असर की नमाज के बाद इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाती हैं। इफ्तार की अशिया तैयार करते वक्त घर के हर फर्द की पसंद और नापसंद का ख़ास ख्याल रखा जाता है। इफ्तार के दस्तरखान को मुख्तलिफ अक़साम के लवाजिमात से सजाया जाता है, जिसमें मौसमी फल, मशरूबात, खजूर, बेसन से तैयार करदा पकवान, हलीम और दही बड़े वगैरह शामिल हैं।
घर के सभी लोग मिलजुल कर दस्तरखान पर बैठते हैं। इफ्तारी जो है क्या ख़ास होता है और किस तरीके से तैयारी करते हैं? घर में बच्चे भी होते हैं, उसकी भी खुशी होती होगी, बच्चे परेशान भी करते होंगे, कैसा माहौल होता है? बहुत अच्छा माहौल लगता है। ऐसा लगता है कि अल्लाह की नेमत हमारे घर है। ये एक अलग ही एहसास है रमज़ान का, अल्लाह ने हमें नवाजा है। और ये इतना ज़रूरी नहीं होता, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? खजूर और पानी, ये सब चीज़ हम अपनी खुशी के लिए बनाते हैं। और रोज़े में सबसे मेन चीज़ क्या, हम 5 वक्त की नमाज़ अदा करें और कुरान की तिलावत करें, ये हमारे लिए ज़रूरी है। बाकी कोई इतना ज़रूरी नहीं होता सब कुछ। आप बताइए क्या ख़ास क्या होता है? खाने पीने की शौकीन अगर जो हैं उनके लिए क्या ख़ास होता है जो खाया जाता है और खुशियाँ होती हैं? फ्रूट कस्टर्ड, फ्रूट सैलेड, पकौड़िए और चिकन दाना, हलीम, ये सब आइटम पूरे दिन भूखे रह के मेहनत करके फिर ये आइटम खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। ये अल्लाह की तरफ से एक महीना मिलता है अपने गुनाहों की माफ़ी का। अल्लाह हमें मौका देता है अपने गुनाह माफ़ करने का। इस माह मुकद्दस में हर कोई इबादत में मसरूफ़ नजर आता है। बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चे भी रोज़े का एहतमाम करते हैं, जिससे उनको एक अलग सी खुशी का एहसास होता है। पूरे दिन रोज़ा रखने के बाद, इफ्तारी के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी को खुशी मिलती है तो वो घर के बच्चे हैं, क्योंकि घर के बच्चों में खुशी का एक अनोखा माहौल देखने को मिलता है। क्योंकि जब इफ्तारी करते हैं, खजूर खाते हैं, पानी पीते हैं, फ्रूट खाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो 15 घंटे का लंबा रोज़ा है वो ख़त्म हो जाता है। हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इफ्तारी के बाद खुशियाँ होती है और जो मुबारक महीना है उसमें इस रोज़े को किस तरीके से बच्चे रखते हैं। आपको कैसी खुशी मिलती है? रमज़ान मुबारक का ये महीना है, इफ्तारी कर ली है, कैसी खुशी होती है? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना, जब सब भाई होते हैं, सब फैमिली होती है, उनके साथ रोज़ा अफ्तारने का एक मज़ा ही अलग होता है। आज पूरे दिन के मतलब रोज़े में आज अफ्तार करा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब गले में जाता है ना पानी और जब एहसास होता है तो बहुत अलग फीलिंग आती है, बहुत मस्त फीलिंग होती है। इसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। अच्छा, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि भाई पानी रखने के बाद पीना नहीं है जब तक हुक्म नहीं होता है। किस तरीके से पानी पीने के बाद एहसास होता है? हम जब पानी पीते हैं रोज़ा अफ्तारी के बाद तो सबसे पहले तो हम लोग खजूर खाते हैं, उसके जब पानी पीते हैं हम लोग तो ऐसा लगता है कि बस हम लोग जन्नत में पहुंच चुके हैं। इतना अच्छा हमारे को फील होता है, खुशी होती है और साथ ही साथ जिम्मेदारी भी होती है। क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम जी। बस रोज़ा बहुत लगता है काम करते हुए, बट हम कर लेते हैं। अल्लाह का एक कहते हैं ना हिम्मत, अल्लाह हमें हिम्मत देता है काम करने की। फिर जब रोज़ा अफ्तार होता है फिर हम बैठते हैं, उस टाइम जब हम दस्तरखान पे बैठ जाते हैं 1-1 मिनट बहुत भारी होता है। फिर हम पानी पी लेते हैं, बहुत राहत मिलती है, ऐसा लगता है हम जन्नत में आ गए। बहुत अच्छा लगता है। रमज़ान के महीने में हम सब मिलके खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ रमज़ान में बहुत सारी आइटम्स बनती है, जैसे कि हलीम है, कबाब है, समोसे है, अफ्तारी है, उसमें सेब आते, केले आते, अनार आते, फ्रूट कस्टर्ड आता है। हमारे यहाँ बहुत सारी आइटमें बनी जाती है। शहर अहमदाबाद में इस मुकद्दस महीने में कई लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाने की गरज से रोज़ेदारों के इफ्तार का एहतमाम करते हैं। इफ्तार के वक्त ये मंजर बड़ा ही रूहानी और नूरानी मालूम होता है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मेरी ओर से सबको ईटीवी को, तमाम व्यूअर्स को, सबको रमज़ान मुबारक। रमज़ान का महीना बहुत बरकत वाला महीना, माशाअल्लाह। इस रमज़ान के महीने के अल्लाह ताला ने साबान से ही कदर करने की तौफीक दी है कि साबान का महीना मीन्स रमज़ान आने की तैयारी का महीना है। इस महीने के अंदर ख़ास तौर से अल्लाह की नेमतें, बरकतें रोज़ी में, नमाज में, रिश्क में आप देख रहे हैं। दस्तरखान पर तमाम ऐसी ऐसी लजीज़ें जो दस्तरखान पर थाल में सजी हुई है, जो पूरे साल मुहैया नहीं होती, लेकिन माशाअल्लाह अल्लाह के करम फजल से, रमज़ान की बरकतों से हर घर में, हमारे घर में नहीं, हर घर में अल्लाह अपनी नेमतें उतारता है। और इस रमज़ान की बरकतों से हर घरों में अल्लाह हर तरीके से रोज़ी में, रिस्क में बरकत देता है। इफ्तारी में ज़्यादातर सब कैसा होता है कि रोज़े का जब वक्त होता है, घर की सभी फैमिली, छोटे बड़े एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र ये है कि हम 4 भाई हैं, जॉइंट फैमिली है। चारों भाई की फैमिली छोटे भाई के वहाँ जमा हुए हैं और यहाँ सबका इफ्तारी का एक साथ प्रोग्राम रखा गया है। इससे एक तो ये है कि हम लोग जॉइंट फैमिली में पहले से हैं, इससे मोहब्बतें और बढ़ती हैं और एक साथ
रहने से एक दूसरे के मामलात का भी और नज़दीक होता है और सब एक साथ में अच्छा लगता है। अहमदाबाद के बाजारों में इफ्तार पैकेट का कल्चर आम हो चला है। लोग इन इफ्तार पैकेट को खूब खरीदते हैं और रोजेदारों को ये पैकेट मुफ्त तकसीम करते हैं। रमजानुल मुबारक के महीने में जहां रोज़ेदार रोज़ा रखते हैं, वहीं दूसरे तरफ घर की औरतें जो हैं रोज़ेदारों के लिए इफ़्तार बनाने में एक लंबा वक्त गुजारती हैं। असर के बाद से ही घर की ख़वातीन इफ़्तार के लिए तैयारी करती हैं। लेकिन जिस तरीके से वक्त बदला, माहौल बदला, लोग अब इफ़्तार की पैकेट बाकायदा रेस्टोरेंट में देने लगे हैं और अलग अलग तरीके के चिकन है, मटन है, कबाब है, समोसे हैं, इस तरीके से जो भी इफ़्तार में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, उनको इफ़्तार पैकेट के तौर पर यहाँ से दिया जाता है। ख़ास तौर से दो चीज़ें यहाँ पर जो लोग बेचने वाले हैं उनका ये कहना है कि इसकी वजह से घर की औरतों को एक इबादत करने का वक्त मिलता है। साथ ही साथ लोगों का ऐसा कहना है कि एक ही जगह से कई तरीके की इफ़्तार की चीज़ ले जाके एक साथ इफ़्तार कर सकते हैं। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दानियल भाई, आप बताइए ख़ास तौर से किस तरीके से ये सोच आप लोगों की हुई और कितने सालों से इस तरीके से इंतज़ाम कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान एक बहुत पवित्र, बहुत अच्छा महीना गिना जाता है और सबसे पाक महीना गिना जाता है। इस महीने में हर एक अमल का सवाब मिलता है। तो हमने भी सोचा क्यों ना हम रमज़ान इफ्तारी एक बहुत बड़ा अमल है जो करना ज़रूरी है सबके लिए। जो सहरी रखता है, रोज़ा रखता है, उसके लिए इफ्तारी करना ज़रूरी है। तो इफ्तारी के लिए हमने जो इंतज़ाम किया है वो एकदम खिदमत के तौर पे किया है ना, जिसमें हम काफ़ी कुछ एकदम ही रिजनेबल रेट में हम बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो जिससे रोज़ेदार को फ़ायदा हो। अच्छा, कब से ये आप शुरू किए हैं और रुझान जो रोज़ेदारों का है वो किस तरीके से है? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दूसरा साल है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और रोज़ेदार को इजी भी रहता है कि डायरेक्ट इफ्तारी पैकेट ले जाए यहाँ से, तो उनको इबादत करने में भी मौका मिलता है और काफ़ी वो लोग को भी इजी रहता है खाने के लिए भी। अच्छा, क्या है आपके यहाँ रोज़ेदारों के लिए, क्या ख़ास चीज़ें आप यहाँ से दे रहे हैं? हम लोग ड्राई आइटम्स ज़्यादा रखते हैं जिसमें इजीली उनको सिर्फ खोले और फटाफट खा सकते हैं। हमारे यहाँ चिकन भी है, प्रॉन्स भी है, मटन भी है, बिरयानी भी है, चाट भी है, स्वीट भी रखते हैं, मुखवास भी, सब कुछ रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप ले जाते हैं यहाँ से क्या मकसद होता है ले जाने का? बस शौकिया या एक चीज़ तो देखने में आई कि औरतों को ख़ास तौर से इबादत का वक्त मिलता है? औरतों को इबादत का वक्त मिलता है और शौक़ भी पैदा होता है हमको ले जाने का। बाहर की आइटमें खाने मिलती है और अच्छी अच्छी आइटमें खाने मिलती है और हमारी घर की औरतें तिलावत कर सकती है, कुरान पढ़ सकती है और हमको काफ़ी अच्छा रहता है ये सब ले जाने में। अच्छा, आपका क्या कहना है यहाँ से जब इफ़्तार पैकेट यहाँ पे उपलब्ध है, मौजूद है, लोगों को आसानी से इफ़्तारी मिल जाती है, किस तरीके से फ़ायदा होता है? जी बिल्कुल, फ़ायदे में है कि घर की औरतें रमज़ान में काफ़ी बिज़ी रहती है, तो जितना वक्त जो नहीं निकालना चाहिए वो नहीं निकाल पाती हैं। तो ये ऑप्शन जो है काफ़ी कन्वीनियंट है। एज़ पर जो रेट है, जो चीज़ें सामने ऑफ़र हो रही है वो काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी कुछ वक्त मिल जाता है घर वालों को। और रमज़ान के इनफैक्ट हेक्टिक जो मंथ है उसमें इबादत का टाइम मिल जाता है, तो काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं इन दिस ऑप्शन। सहरी के वक्त अहमदाबाद के लोग हल्का खाना पसंद करते हैं जिसमें दूध, पराठे और नान का इस्तेमाल खूब किया जाता है। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ होटलों पर सहरी के खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं। सहरी के अंदर जो नान का इस्तेमाल है वो ज़्यादातर सब्जी के साथ है, सब्जी के साथ खाते हैं और बहुत अच्छा लुत्फ़ लेते हैं इसका। और इफ्तारी के अंदर ख़ासकर पराठा भी लेते हैं, जो पराठा दूध से खाया जाता है, जो पराठा भी अपने वहाँ बनता ही है और पराठा खूब अच्छे इफ्तारी के अंदर इस्तेमाल होता है। अहमदाबाद की एक शान है नान और पराठा, बरसों से चली जा रही है। बरसों से इस अहमदाबाद के अंदर हर साल रमज़ान आते ही बेकरी में नान पराठे की उमड़ हो जाती है और नान पराठा हर साल की तरह इस साल भी अच्छा पैमाने पर बिक रहा है। इस तरह आप देख सकते हैं अभी 3 बजे हुए हैं, अभी घर के सारे लोग उठेंगे सिर्फ सहरी करने के लिए। मैं भाभी जो सिर्फ 3 बजे उठकर दूध गर्म करते हैं, खाना बनाते हैं, दाल चावल नान मस्काबन वो सब होता है जो हम सहरी में खाते हैं। हमको 7:15 बजे इफ्तारी करना होता है, इसलिए हमारा सहरी का लास्ट टाइम होता है 4:30 बजे। 4:30 से 7:30 बजे तक हम भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, सिर्फ अल्लाह के लिए उनकी इबादत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। फिर इसलिए हम सहरी में सब पेट भरते हैं, अच्छे से खाते हैं, लेकिन अल्लाह हिम्मत देता है पूरे दिन हमको भूखे रहने की,
इबादत करते पूरा दिन तो उसमें गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है। 3 बजे उठती हूँ, दाल चावल सब्जी दूध सब गर्म करती हूँ, फिर सबको उठा के सबको खिलाती हूँ। फिर टाइम हो जाता है नमाज का, अजान होती है, नमाज़ पढ़ने जाते हैं सब लोग, फिर तिलावत करते हैं, सुबह हो जाती है। माशाल्लाह सब कुछ अच्छे से हो जाता है। रोज़ा रखते, नमाज़ पढ़ते, फिर खाना बना के सबको खिलाते, तिलावत भी कर लेते, सब अच्छे से निकल जाता है। इफ्तार के बाद से शुरू होने वाला ये सिलसिला वक्त फजर की अजान के साथ ख़त्म होता है। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना। नाजरीन, रमज़ान की रौनकें हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से रमज़ानुल मुबारक के महीने में बाज़ार की रौनकें देखने को मिल रही हैं और लोग किस तरीके से बाज़ार में आते हैं और ख़रीदारी करते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही हाजिर होते हैं। नाज़रीन, हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है, जो पेश किया जा रहा है अहमदाबाद शहर से। माह रमज़ान की शुरुआत से ही बाज़ार में अनोखी रौनक देखने को मिलती है। रमज़ान मुबारक के शुरुआत से ही जहां लोग खाने पीने की तलाश में रहते हैं और बाज़ार में खाने पीने की नई नई चीज़ें मौजूद होती हैं, वहीं ईद की ख़रीदारी के लिए भी बाज़ार में अनोखी रौनक देखने को मिलती है। तो आइए देखते हैं कि अहमदाबाद के बाज़ार में किस तरीके से रौनक देखने को मिल रही है। माह रमज़ान के रोज़ों के बाद ईद उल फित्र का दिन इनाम का दिन तस्वुर किया जाता है। लिहाजा जिस लगन के साथ रोज़े रखे जाते हैं, उसी लगन के साथ ईद के लिए खरीदारी भी की जाती है। माह रमज़ान के दूसरे और आखिरी अशरे में बाज़ारों की रौनक देखने लायक होती है। लेकिन अगर आपको माह रमज़ान की असल रौनकों का मज़ा लेना हो तो आपको 3 दरवाज़ा इलाके में मौजूद बाज़ार में आना होगा। इस बाज़ार की ख़ास बात यह है कि यहाँ मिलने वाली अशिया काफ़ी सस्ती होती हैं और ईद के दिन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हर कोई अपनी वुसअत के मुताबिक कुछ न कुछ ख़रीदारी ज़रूर करता है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को मुख्तलिफ अक़साम के सामान से सजाया है ताकि ख़रीदारों को उनकी पसंद का सामान मुनासिब दामों पर मुहैया किया जा सके। रुझान ख़रीदारी का अभी बाज़ार में पब्लिक है ही नहीं, बिल्कुल पब्लिक जैसे आप देख रहे हो बाज़ार की हालत। यहाँ पे इस टाइम पे पैर रखने की जगह नहीं रहती थी और हमको फुर्सत ही नहीं रहती थी बात करने की भी। लेकिन अभी ख़रीदारी की हालत ये है कि बाज़ार पूरा खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, वजह क्या लगती है? क्या वजह 2-3 वजह है। एक तो गर्मी है, दूसरा स्कूल की ओपनिंग हो रही है, उसमें फ़ीस नहीं है। बस वो यही बताते काम ही नहीं है हमारे पास, बोले तो पैसा कहाँ से आएगा, फिर हम खरीदारी कहाँ से करेंगे, बोले मंदी है, बस यही बात कर रहे हैं। बाज़ार बिल्कुल ही ख़त्म है, 20% भी ग्राहकी नहीं है। बाज़ार बाहर से खरीदी करने से पब्लिक आ भी गई है अहमदाबाद में, सब अच्छा माहौल चल रहा है। अभी क्या नई वैरायटी है आपके कपड़े? अभी नया वैरायटी आया जो अपना मतलब 2-3 माल आने का बाकी है, सब अपना नया वैरायटी आया है और सब बाहर भी लगाया हुआ कलेक्शन। क्या खास क्या है इस बार? लोगों की दिलचस्पी ज़्यादा किसमें है? लोगों की दिलचस्पी लॉन्ग टॉप आएगा, स्कर्ट आता है, मतलब कुर्ती आता है, सब इसमें भी ज़्यादा आएगा। मतलब अभी इस बार जैसे स्कूल ओपनिंग के साथ साथ पहला वीक तो स्कूल ओपनिंग में ही चला गया, तो सेकंड वीक से ही पब्लिक अपने अपने बच्चों को लेकर निकल गई है शॉपिंग के लिए। और इस बार अलग अलग वैरायटीज़ में ये है कॉटन और शिफॉन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। समर के हिसाब से कॉटन बहुत ज़्यादा चल रहा है और कॉटन में वैरायटी थोड़ा हैंडवर्क है, ब्रॉची से उसको एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है।
क्रॉप टॉप है, एक कैप टॉप है, वो भी ज़्यादा चल रहा है। अभी क्रॉप टॉप का ज़्यादा है, बस दुपट्टा टच जो चल रहा है ना गाउन, उसमें लोगों का क्रेज़ ज़्यादा है। अच्छा, पोंचो, एक पोंचो अबाया उस टाइप से बोला जाता है उस पीस को। महंगाई वगैरह कुछ दिक्कत दे रही है पिछले सालों के मुकाबले इस साल? महंगाई तो दिक्कत दे रही है, नोटबंदी भी दिक्कत दे रही है, और प्लस जो स्कूल ओपनिंग, वैकेशन, रमज़ान सब मिक्स हुआ है, उसका थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। बट ईद की खुशी रहती है, लोग बजट भूलकर ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। खवातीन को हर चीज़ मैचिंग की चाहिए, लिहाजा जिस रंग की ड्रेस खरीदी जाती है उसी रंग की मैचिंग के लिहाज से चूड़ियाँ और मसनवी जेवरात भी खरीदे जाते हैं। हम लोग ईद की तैयारी के लिए आए हैं यहाँ पर। हमने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े देखे हैं, पर हमें हैंड वर्क जो अभी चल रहा है वो बहुत पसंद आया, तो हम इनमें से लेने की सोच रहे हैं। अभी क्रॉप टॉप चल रहा है तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा अच्छा है और शाइनिंग भी है, तो ईद में बहुत अच्छे लगेंगे। बाज़ार में ईद का माहौल अच्छा है। क्या नया आपके यहाँ चप्पल में आया? नए में चप्पल में हिल वाला आया, वैरायटी आया, डायमंड वाला आया है, और ग्राहक का पसंद भी अच्छा है, उसमें ग्राहक का रिस्पॉन्स भी अच्छा है और हमारा धंधा अच्छा हो रहा है। क्या खास है इस बार मार्केट में? खास तो ये है कि जो हिल वाला चप्पल ज़्यादा चल रहा है, ये बार हिल वाला चप्पल है, जूती है, वैरायटी में ज़्यादा चल रहा है वो। अच्छा, महंगाई कुछ असर कर रही है? महंगाई तो असर नहीं कर रही भाई, देखो बरस में एक त्यौहार आता है ईद का, भाई मुस्लिम कैसे भी करके खर्चा करके कुछ भी ले सकता है। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, अहमदाबाद के बाजारों में खरीदारों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, और रमज़ान के आखिरी अशरे में यहाँ खरीदारों की इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि यहाँ चलना फिरना दुश्वार हो जाता है। रौनकों के उरूज का ये सिलसिला गुजरते रोज़ों के साथ मज़ीद बेहतर और दराज होता रहता है और ईद की नमाज के साथ ख़त्म होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको माह रमज़ान का सही हक अदा करने के बाद ईद की खुशियाँ नसीब हों। आमीन। नाजरीन, ये था हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जो पेश किया जा रहा था गुजरात के शहर अहमदाबाद से। प्रोग्राम में वक्त हो चला है अब आपसे अलविदा कहने का, लेकिन हमारा लाइव प्रोग्राम शहरी टाइम देखना ना भूलिए। कल 3 बजे दीजिए मुझे यानी आरिफ आलम, हमारे साथी कैमरामैन दीक्षित दर्जी और रमज़ान की रौनकें की पूरी टीम को इजाज़त। आदाब। रमज़ान आया।